फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है वो सांवली लड़की भाग 1। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। आज फिर वो कोने में खड़ी हो उन दोनों को प्यार करते देख रही थी। उसका मन भी करता कोई उसकी तारीफ करे, उसको भी चिट्ठी लिख कर दे, पर वो जानती थी कि उसका रूप ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। सांवली काया, उस पर नाक नक्श भी कुछ खास नहीं। अब तो वो शीशा तक ना देखती, बस अपने को पढ़ाई में उलझा कर रखती। पर हद तब हो जाती जब उसकी खास सहेली उसके साथ अपने प्रेमी से मिलती और वो पीठ किए सब सुनती। उसका प्रेमी उसकी ही क्लास का सबसे होशियार और स्मार्ट लड़का और उसकी सहेली रूप की रानी। पता नहीं कैसे दोनों पक्की सहेली बन गई। जब साथ चलती तो सबकी निगाहें उसकी सहेली को ही निहारती और वो खुद को समेटे रहती। आज फिर दोनों प्यार की बातों में लगे थे और वो किताबों में घुसने का नाटक कर रही थी। उन दोनों की बातें वो आसानी से सुन पा रही थी। दोनों के हाथ टकरा रहे थे और वो चुपके से दोनों को बार बार देखती। पर इस बार वो पकड़ी गई। उसके प्रेमी की नज़र उस पर पड़ी और वो सकपका गई। पर ये क्या? वो तो उसे देख मुस्कुरा रहा था या शायद उसका मजाक बना रहा था। वो असहज हो रही थी और उठकर जाने को हुई, पर उसकी आवाज़ कानों में पड़ी, नंदिनी। वो जड़बत हो गई। किसी लड़के ने पहली बार शायद उसे पुकारा होगा। वो भागकर उसके पास आया। नंदिनी, कहाँ जा रही हो? अरे शिवानी अकेले कैसे जाएगी? वो उसके चेहरे को पहली बार इतने पास से देख रही थी और देखती ही रह गई। पर वो बोला, नंदू रुक जा। नंदू, ये तो पापा के अलावा किसी ने पुकारा ही नहीं था। वो उसकी आंखों में देख रही थी और वो रुकने का आग्रह कर रहा था। वो मना ना कर पाई, बोली 10 मिनट। नंदिनी को सबके माता पिता पसंद करते। वो थी भी बहुत समझदार, इसीलिए सब उसके साथ अपने बच्चों को जाने की इजाज़त दे देते। शिवानी नंदिनी के घर का बहाना कर मानिक यानी शिवानी का प्रेमी से मिलती और नंदिनी उन दोनों को चाह कर भी मना नहीं कर पाती। पर अब बहुत हुआ। नंदिनी ने सोच लिया था कि अब वो शिवानी को साफ साफ बोल देगी कि उससे अब नहीं हो पाएगा। वो इसी उलझन में थी कि मानिक ने उसके पास आकर कहा, थैंक यू नंदू, और उसका हाथ चूम लिया। वो कभी अपने हाथ को तो कभी मानिक को देखती जो मस्ती में गुनगुनाता हुआ जा रहा था। वह निशब्द थी। शिवानी ने ही उसे हिलाया, मैडम घर नहीं चलना क्या? नंदिनी खामोशी से चल दी। शिवानी मानी की बातें उसको बताती और वो अपनी ही दुनिया में थी। शिवानी ने उसे टोका, ओह क्या हुआ? कुछ सुन भी रही है या नहीं? और हाँ सुन, केमिस्ट्री के नोट्स बना देना। अक्सर ही ये होता। शिवानी पढ़ती लिखती तो थी नहीं, सारी हेल्प नंदिनी से लेती। वो सर हिलाकर चुपचाप चलती रही। घर आकर वो बार बार अपने हाथ को देखती। पहली बार किसी ने उसे चूमा था तो क्या मानिक के मन में नहीं, वो तो शिवानी से प्यार। पर शिवानी तो कईयों को यूं ही घुमाती है। वो आज बरसों बाद शीशे के सामने बैठ गई, खुद का अवलोकन कर रही थी, पर निराशा ही हाथ लगी। कहाँ शिवानी और कहाँ मैं? पापा की आवाज़ कानों में पड़ी, नंदू। पूरी दुनिया में पापा ही उसको इस नाम से बुलाते थे और आज मानिक ने भी। वो उलझनों में उलझती रही कि पापा का स्पर्श सर पर महसूस हुआ। उसकी आंखें झलक गईं। पापा, मैं ही क्यों इतनी काली हूँ? आप और मम्मा तो नहीं हो और ना ही चिंटू, फिर मैं ही क्यों? पापा वही रटा रटाया जवाब देते, मेरी गुड़िया तो लाखों में एक है। किसी की मजाल है जो उसको कुछ बोले? और वो हमेशा की तरह पापा से लिपट जाती। एक यही जगह थी जहाँ उसे सुकून मिलता, जहाँ वो परी थी, अपने पापा की परी। वो अक्सर सोचती, काश सारी दुनिया के लोग पापा की तरह ही सोचे, काश सबको वो परी लगे। पर ऐसा नहीं था। सब उससे दोस्ती तो करते, पर काम निकलते ही कन्नी काट लेते। कितनों के नोट्स बनाए, कितनों की कॉपी लिखी, कितनों का साथ देती, सब बेकार। हाँ, शिवानी से उसकी दोस्ती 7 साल से चल रही थी और वो उसे औरों सी ना लगती। हाँ, पर शिवानी किसी के साथ सीरियस नहीं थी, मानिक के साथ भी नहीं। वो सबके साथ मजे लेती। अपनी खूबसूरती का उसे बड़ा घमंड था। रात वो सो नहीं पाई, बार बार अपने हाथ को देखती रही। आज उससे पढ़ा भी ना गया। सुबह जब कॉलेज गई तो मानिक को देख नजरें फेरने लगी।
जैसे सच में उसे मानिक ने ही टोका। ओए नंदू कहाँ है? फ़ोन क्यों नहीं उठाती? ना मेरा ना शिवानी का। अरे आज का प्लान बनाया था कॉलेज के बाद का। नंदनी चौकी। अरे फ़ोन तो वो घर ही भूल गई। अरे कोई नहीं, मेरे फ़ोन से फ़ोन कर दे अपने घर पे और शिवानी के घर पर भी कि एक्स्ट्रा क्लास है, लेट हो जाएगी। उसने फ़ोन पकड़ाया, उसकी उंगलियां फिर हाथों से टकराई और फ़ोन नीचे गिर गया। दोनों ही फ़ोन लेने झुके कि सर टकरा गई। दोनों की ही नज़रें मिली और मानिक ही बोला, जल्दी कर, शिवानी वेट कर रही है। ओह, वो मानो नींद से जागी। ये कौन सा सपना वो देखने लगी? किस फिल्म का सीन देख रही थी? यह कुछ भी नहीं है। वो खुद पर मुस्कुरा पड़ी और पापा को फ़ोन करने लगी। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 2 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।